दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की खौफनाक जापानीज हॉरर मूवी जो अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं करी है। मूवी का नाम है वेनिस्ड द गर्ल इन द वुड्स और कहानी भी काफी ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग है। IMDb ने इसे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मूवी की शुरुआत तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है पर एंड सबको हिला कर रख देगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिस पे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं वेनिस्ड द गर्ल इन द वुड्स मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है माना और उसकी छोटी सी बेटी साकुरा को दिखाते हुए जो एक हिल पे थे और माना अपनी बेटी के लिए लोरी गा रही थी। साकुरा अब रोने लगती है और जब माना उसके लिए दूध लेने के लिए जाती है तभी एक शैडोई फिगर साकुरा को अपने साथ ले जाती है। माना को जब अपनी बेटी नहीं मिलती तो वो रोने लगती है और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जापान में टोटल 2 लाख लोग हर साल गायब होते हैं, जिसमें से 1 लाख लोग तो मिलते ही नहीं है। अब यहाँ से सीन जाता है एक चर्च में जहाँ पे प्रेयर्स के टाइम हम लोग देखते हैं मायू और उसके पापा कोजोतो को। मायू अपनी प्रेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी और वो थोड़ी उदास भी थी, पर क्यों ये हमें एंड में पता चलेगा। घर जाते वक्त मायू और कोजोतो गाड़ी में थे पर दोस्तों उन लोगों का कोई पीछा कर रहा था। वो दोनों एक मूवी लेने के लिए वीडियो स्टोर में भी जाते हैं और मायू एक मूवी के पोस्टर को देखकर खुश होती है, पर क्यों यह भी हमें आगे पता चलेगा। अब मायू अपने पापा से पहले बाहर चले जाती है क्योंकि दुकान वाली ने उसके हाथ पे कटे के निशानों को देख लिया था। मतलब दोस्तों मायू बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, पर तभी उसे दिखाई देती है एक वैन जिसमें से शोर आ रहा था। मायू उस वैन के पास चेक करने के लिए जाती है और अचानक खिड़की पे आ जाती है एक घायल लड़की जो मायू को डरा देती है। मायू देखती है कि किसी ने उस लड़की को किडनैप कर रखा है और तभी किडनैपर वापस आ जाता है। मायू किडनैपर से डर के छुप जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। किडनैपर जल्द ही अपनी वैन लेके वहां से निकल जाता है, पर फिर वहां आता है कोजोतो। मायू अपने पापा को सब कुछ बता देती है और अब वो दोनों उस किडनैप लड़की की मदद करने के लिए निकलते हैं। वो दोनों उस वैन का पीछा करते करते जंगलों में चले जाते हैं और जंगलों में झटकों की वजह से अचानक ही वो लड़की उस किडनैपर की गाड़ी की डिक्की से गिर जाती है। तुरंत कोजोतो गाड़ी रोकता है पर वो किडनैपर आगे रोड पे चले जाता है। मायू जाकर तुरंत उस लड़की को संभालती है और कोजोतो वापस किडनैपर के पीछे चले जाता है ताकि वो उसे पकड़ सके। और वही मायू पुलिस को फोन नहीं कर पाती क्योंकि गहरे जंगल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। अब थोड़ी देर पीछा करने के बाद कोजोतो पहुंचता है किडनैपर की गाड़ी के पास जो जंगल में एक जगह खड़ी थी। कोजोतो गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी के अंदर उसे मिलती है एक लड़की की कंकाल बन चुकी लाश, जिससे वो बुरी तरीके से डर जाता है। पर दोस्तों आप लोग इस लाश को याद रखना। और तभी किडनैपर पीछे से आ जाता है और कोजोतो को मार डालता है। सीन वापस मायू पे जाता है जो उस लड़की का मुंह खोलती है। वो उसे संभालती है, पर दोस्तों उस लड़की को मायू का नाम पता था और मायू भी उस लड़की को देखकर चौंक गई थी। पर तभी उसके पापा की गाड़ी वापस आ जाती है और मायू अपने पापा को लेने के लिए जाती है, पर गाड़ी में से निकलता है वो किडनैपर, जिसे देखकर मायू उस घायल लड़की को सहारा देती है और वो दोनों जंगल के अंदर भागते हैं। काफी देर तक वो दोनों किडनैपर से बच के भागते रहते हैं, बट एंड में वो गिर जाते हैं और किडनैपर दोनों ही लड़कियों को पकड़ लेता है। दोस्तों ये मूवी अब थोड़ी और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बस आप लोगों को इतना बता देता हूं कि जो वो किडनैप घायल लड़की थी उसका नाम था काओरी। अब सीन वापस जाता है माना पे जो एक डरावने सपने के बाद सोकर उठती है। वो तुरंत जाती है साकुरा के पास जो अब 7 साल की हो गई थी। और दोस्तों अब माना और साकुरा की बातों से हमें पता चलता है कि जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था वो माना का बस एक बुरा सपना था जो उसने अभी अभी देखा है। खैर उस दिन साकुरा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अपनी दोस्तों के साथ योरोई माउंटेन पे घूमने के लिए जा रही थी। जाने से पहले माना अपनी बेटी को एक प्रोटेक्शन चार्म भी देती है और फिर साकुरा निकल जाती है अपनी ट्रिप पे, बट माना को थोड़ा डर लग रहा था।
अब सीन कट होकर जाता है काओरी पे, जो अभी सही सलामत थी और किडनैप नहीं हुई थी। काओरी असल में एक टीचर थी और वो एक लड़के को पढ़ाने के लिए उसके घर पे आई थी। काओरी को घर में पहले तो कोई भी नहीं मिलता, पर इधर उधर से उसे आवाजें आने लगती है। आवाजों के पीछे काओरी पहुंचती है एक गुड़ियाओं से भरे कमरे में, जहां पर उसे एक अजीब लाइफ साइज डॉल मिलती है। वो डॉल को देख ही रही थी कि सुच्ची वहां पर आकर उसे डरा देता है, जो वही बच्चा है जिसे काओरी पढ़ाती है। काओरी अब सुच्ची को पढ़ाना स्टार्ट करती है, पर थोड़ी देर बाद वो नहाने के लिए चले जाती है और बाथरूम में घुसते ही उसे आती है किसी के चलने की आवाज। काओरी चेक करती है और उसे दिखाई देती है वही गुड़िया जो अब दूसरी पोजीशन में आ गई थी। गुड़िया पे ध्यान ना देते हुए काओरी नहा लेती है, पर जब वो नहा कर निकलती है तो गुड़िया अपनी पोजीशन फिर बदल चुकी थी। काओरी डरते डरते अब गुड़िया के पास जाती है, पर तभी सुच्ची की मम्मी का फोन आता है। फोन पे बात करते करते काओरी उस गुड़िया को ढक देती है और बाद में सुच्ची की माँ से उस गुड़िया के बारे में पूछती है, पर सुच्ची की माँ के हिसाब से उनके पास ऐसी कोई गुड़िया है ही नहीं। ये सुनने के बाद काओरी अब बुरी तरीके से डर जाती है और तभी वो गुड़िया गायब हो गई थी और अगले ही पल काओरी के पास आके उसे बुरी तरीके से डरा देती है। काओरी चिल्लाती है और सुच्ची उसके पास आता है, पर वो देखता है कि काओरी अब गायब हो चुकी है। अब सीन फिर से जाता है माना पे और उसके पति मायोटो पे। हमें पता चलता है कि साकुरा अभी तक घर नहीं आई है और माना साकुरा की सारी दोस्तों के घर फोन कर लेती है, पर साकुरा किसी के घर पे नहीं थी। माना को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी और एंड में वो पुलिस को फोन लगा देती है और मायोटो को साकुरा का वो प्रोटेक्शन चार्म घर के बाहर पड़ा हुआ मिलता है, जो वहां किसने रखा हमें ये भी एंड में ही पता चलेगा। अब सीन जाता है एक कंप्लीटली डिफरेंट जगह और हम लोग एक स्कूल के अंदर देखते हैं रीना नाम की एक लड़की को, जिसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भांडा अपनी दोस्त साओरी के सामने फूट जाता है। खैर साओरी इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, क्योंकि वो उदास थी और वो रीना को अब अपने साथ ले जाती है और दिखाती है एक फोटो जिसमें थे रीना, साओरी और उन दोनों की एक और दोस्त यूकी। वो फोटो थी एक हॉन्टेड जगह की, जहाँ पे वो तीनों घूमने के लिए गए थे, पर साओरी बताती है कि यूकी अब गायब हो गई है और अब बारी है साओरी और रीना की। पर रीना को इन बातों पे यकीन नहीं था और वो साओरी को शांत रहने के लिए बोलती है। रीना और साओरी अब घर के लिए निकलते हैं और वो दोनों अपने जूते पहन ही रहे थे कि अचानक तेज हवा के झोंके के साथ साओरी गायब हो जाती है और अब रीना के होश उड़ जाते हैं और उसे साओरी की बातों पे यकीन होने लगा था। रीना भी अब डरने लगती है कि तभी एक डिमोनिक शक्ति रीना की तरफ बढ़ती है और डायरेक्टर बोलता है कट। जी हाँ दोस्तों, ये जो रीना वाला सीन था ये पूरी बस एक मूवी की शूटिंग थी और रीना एक एक्ट्रेस है और ये वही एक्ट्रेस है जिसे देखकर वीडियो स्टोर में मायू मुस्कुरा रही थी, पर क्यों ये हमें एंड में पता चलेगा। रीना अब शूटिंग के बाद घर के लिए निकलती है, पर एक फैन उसे रोक लेता है और उससे उसका ईमेल एड्रेस मांगने लगता है। अब उस दिन रीना को घर थोड़ा जल्दी जाना था और मेट्रो स्टेशन का रास्ता जंगल से होके जा रहा था, पर रीना को जंगल से डर लगता है। इस बात पे रीना का वो फैन उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद रीना ऑब्वियसली खुद को साबित करने के लिए जंगल के रास्ते से ही घर जाती है। अब जंगल से निकलते वक्त रीना को बिना किसी वजह से डर लगने लगता है। रीना जब थोड़ा गहरे जंगलों में पहुंचती है तो उसका डर बढ़ जाता है और उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। अचानक ही रीना को 4 छोटी लड़कियां दिखाई देती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। रीना अब जल्दी जल्दी चलती है, पर वो अचानक पहुंच जाती है एक पुराने स्कूल के पास। रीना को कुछ भी समझ नहीं आता और वो स्कूल के अंदर चली जाती है किसी से मदद मांगने की उम्मीद में, पर वहां पे रीना के पीछे आता है वो किडनैपर, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। रीना का डर और ज्यादा बढ़ने लगता है, पर दूसरी तरफ अब उसे दिखाई देती है एक डिमोनिक शैडो, जिससे डर के वो भागती है और तभी बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं खिड़की के बाहर आकर उसे बुरी तरीके से डरा देती है और अचानक रीना जागती है एक हॉस्पिटल के अंदर।
हॉस्पिटल में रीना के पास एक नर्स आती है और वो रीना से मायू और काओरी के बारे में सवाल जवाब करने लगती है, जिससे रीना कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उन दोनों से तो रीना ने सालों से बात नहीं करी थी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मायू, काओरी और रीना एलिमेंट्री स्कूल में दोस्त रह चुके हैं। नर्स बोलती है कि मायू और काओरी भी इसी हॉस्पिटल के अंदर है, पर फिर वो नर्स वहां से जाने लगती है और जब रीना उस नर्स के पीछे जाती है तो वो फिर से पहुंच जाती है एक अंधेरी जगह पे। रीना अब उसी अंधेरी जगह पे आगे बढ़ती है और एंड में उसे कुछ आवाजें आने लगती है। वो आवाजें नीचे के फ्लोर से आ रही थी, जिनके पीछे वो जाती है और पहुंचती है एक कमरे में जहां पे किडनैपर ने मायू और काओरी को सीलिंग से बांध रखा था। रीना को थोड़ा टाइम लगता है अपनी दोस्तों को सालों बाद पहचानने में, पर फिर वो तुरंत उन दोनों की रस्सी खोलने की कोशिश में जुट जाती है। काफी कोशिशों के बाद वो रस्सी खोल पाती है और अब वो उन दोनों से बात करने लगती है, पर मायू और काओरी किसी को भी नहीं पता था कि ये जगह कौन सी है और वो लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। रीना को अब यहाँ पे एक बात समझ आ गई थी और वो ये थी कि वो लोग योरोई माउंटेन के पास है। मतलब दोस्तों, साकुरा का गायब होना शायद इन तीनों लड़कियों से रिलेटेड है। वो तीनों अब पास के किसी हादसे के बारे में बात करने लगते हैं जो वो भुलाना चाहते थे पर आज तक भुला नहीं पाए। और तभी ऊपर से गिरती है एक फोटो जो उनकी एलिमेंट्री स्कूल की एक फोटो थी, जिसमें किसी ने मायू, रीना और काओरी के चेहरे काटे हुए थे। और अब तभी लाइट्स चली जाती है। वो तीनों अब वहां से भागने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग डरते डरते आगे बढ़ते हैं। पर जब वो लोग स्कूल के बाहर पहुंचते हैं तो रीना जमीन पे गिर जाती है, वो भी सीधा मिट्टी के तेल पे। और फिर अचानक ही ऊपर से गिरती है एक माचिस की तिल्ली और वो रीना को जिंदा जला डालती है। ये देखकर मायू और काओरी बुरी तरीके से चिल्लाते हैं और काओरी डर के भागती है। पर तभी छत पे से एक बहुत भारी सरिया नीचे गिरता है और काओरी के आर पार चले जाता है। काओरी काफी देर तक तड़पती है पर फिर वो भी मारी जाती है। सिर्फ अब अकेली रह गई थी मायू, जो अब इस हॉरर की वजह से रो रही थी कि तभी डेमोनिक शक्तियां उसके पीछे आ जाती है और अब उनको देखकर मायू बहुत तेजी से भागती है जंगलों के अंदर। पर वो जानती थी कि वो जा कहां पर रही है। मायू भागकर पहुंचती है सीधा एक गुफा के पास। वो गुफा के अंदर जाती है और एक जगह पे बैठ के खुदाई शुरू कर देती है। मायू बड़े बड़े पत्थर वहां से हटाती है और फिर जमीन में से निकलते हैं कपड़े और बैग, जिन्हें देखकर मायू रोने लगती है। अब तभी वहां पे आ जाते हैं माना और मायोटो और माना अब लेती है साकुरा का नाम। वो उसी गड्ढे के पास जाकर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि जो कपड़े और बैग मायू ने जमीन में से निकाले हैं वो असल में साकुरा के हैं। अब अचानक ही माना पकड़ लेती है मायू का हाथ और वो दिखाती है मायू को एक विजन, जिसमें सारी कहानी अब हमें पता चलेगी। हमें पता चलता है कि साकुरा योरोई माउंटेन की ट्रिप के बाद गायब हो गई थी। माना और मोयोटो ने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी थी, पर पुलिस भी जल्दी ही हार मान चुकी थी और किसी को साकुरा का कुछ भी नहीं पता था। माना और मोयोटो दोनों ही डिप्रेस्ड हो गए थे, पर हम लोग यहाँ पे मोयोटो पे वही वैन देख पाते हैं। मतलब दोस्तों, मोयोटो ही हमारा किडनैपर था। खैर, पास के टाइम में दिन बीतते गए थे और माना ने अपनी बेटी की लाइफ साइज गुड़िया भी बनवा ली थी, पर वो अभी तक डिप्रेस थी और अपनी बेटी को भुला नहीं पा रही थी। और एक दिन उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि उसे उसकी बेटी कभी वापस मिलेगी। माना ने भगवान से भी विश्वास उठा लिया था, पर एक दिन माना को घर में दिखाई दी थी साकुरा की आत्मा, जो अपनी माँ को अपने कमरे में ले गई थी। साकुरा की आत्मा ने अपनी माँ को अपनी डायरी की तरफ इशारा करा था और डायरी को पढ़ने के बाद माना को पता चला था कि गलती किसकी है। दोस्तों, डायरी में साकुरा ने लिखा हुआ था मायू, रीना और काओरी के बारे में और कैसे वो तीनों साकुरा को स्कूल में परेशान करते थे। साकुरा ने यह भी लिखा था कि वो कैसे उन तीनों को मारना चाहती है, जिसमें रीना को उसने जला के मारा हुआ था, काओरी को उसने भाले से मारा था और उसी ने एलिमेंट्री स्कूल की फोटो में उन तीनों के चेहरे भी काटे थे। अब हुआ ये था कि एक दिन मायू, रीना और काओरी आई थी साकुरा के पास और वो तीनों प्लान बनाकर आई थी कि वो साकुरा को योरोई माउंटेन पे ले जाके और ज्यादा परेशान करेंगी।
उन तीनों ने इस प्लान के लिए पहले साकुरा से दोस्ती कर ली थी और इसलिए साकुरा उस ट्रिप वाले दिन बहुत ज्यादा खुश थी। वो लोग योरोई माउंटेन की ट्रिप पे उसी गुफा के अंदर चले गए थे जहां पर साकुरा को वो तीनों लड़कियां ऐसे काम करवा रही थी जो वो करना नहीं चाहती थी, और उन लोगों ने साकुरा से उसका प्रोटेक्शन चार्म भी छीन लिया था। प्रोटेक्शन चार्म को वो लोग उछाल उछाल कर खेल रहे थे, पर मायू ने चार्म दूर फेंक दिया था, और जब साकुरा अपना चार्म लेने के लिए गई थी तो उसके ऊपर पत्थर गिर गए थे और बेचारी साकुरा मारी गई थी। रीना और काओरी तुरंत वहां से भाग गए थे, पर मायू को थोड़ा बुरा लग रहा था, और इतना ही नहीं, मायू को सुनाई दी थी साकुरा की आवाज जो अभी भी जिंदा थी। पर मायू भी डर गई थी और वो भाग गई थी, पर उसी ने साकुरा के चार्म को उसके घर के गेट पे रखा था। ये सबब जब मायू याद करती है तो वो माना और मोयोटो से माफी मांगने लगती है, और वो ये भी बताती है कि वो पूरी जिंदगी एक पल के लिए भी उस हादसे को भुला नहीं पाई, और इसलिए ही दोस्तों मायू हमेशा उदास रहती थी। पर माना मायू को माफ नहीं करती और वो उसे एक क्रोबार से मारकर बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद मायू को जब होश आता है तो वो एक बंद जगह पे थी। मायू अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाती है और असल में वो जिंदा बंद थी एक कब्र में, जिसकी छत पे साकुरा की बनी हुई ड्राइंग चिपकी हुई थी, जिसमें साकुरा ने मायू को एक कब्र के अंदर ही बंद कर कर मारा हुआ था। मायू समझ जाती है कि वो भी अब जिंदा दफन हो गई है, और अब वो प्रेयर्स करने लगती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। और वहीं जमीन के ऊपर मौजूद थे माना और मोयोटा, जिनकी बेटी को अब फाइनली इंसाफ मिल गया था। थोड़ी देर बाद मायू कब्र के अंदर से चिल्लाने लगती है और दीवारें पीटने लगती है, पर उस घने जंगल में उसे कोई भी कभी भी बचाने या फिर ढूंढने के लिए नहीं आने वाला था। मायू की चीखें कंटिन्यू रहती है और हमें मोयोटा की गाड़ी में फिर से वो लाश दिखाई जाती है, जो दोस्तों और किसी की नहीं, माना की लाश है। जी हाँ दोस्तों, माना जिंदा थी ही नहीं, क्योंकि उसने खुद को मार लिया था अपनी बेटी के गम में, और वो आत्मा बनकर वापस आई थी अपनी बेटी का बदला सुपर नेचुरल तरीकों से लेने के लिए। और इसलिए ही उन लड़कियों के साथ जो भी डिमोनिक चीजें हुई वो सब माना की आत्मा का किया धरा था, जिसकी मदद कर रहा था उसका पति मोयोटा, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन वेनिस द गर्ल इन द वुड्स मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज से मेरे को हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।